क्या वैरिकोसील में नपुंसकता हो सकती है? सच्चाई जाने इस वीडियो में। डॉक्टर साहब, एक बात पूछनी थी, थोड़ी शर्म आ रही है। ये लाइन मैं लगभग हर तीसरे मरीज से सुनता हूँ जो वैरिकोसील का इलाज करवाने आते हैं। फिर वो धीरे से पूछते हैं, क्या इस बीमारी की वजह से मर्दाना ताकत पर असर पड़ सकता है? और आज का यही मुद्दा है, क्या वैरिकोसील से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी नपुंसकता हो सकती है? सुनिए पूरा जवाब बिल्कुल सच्चाई के साथ, ना डरा के ना छुपा के। सबसे पहले थोड़ी क्लैरिटी लाते हैं कि वेरिकोसील है क्या। वेरिकोसील मतलब अंडकोश की नसों का फूलना, बिल्कुल वेरिकोज वेन्स की तरह जो पैरों में होती है, लेकिन ये टेस्टिस में होती हैं। वेरिकोसील से टेस्टिस का तापमान बढ़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, स्पर्म प्रोडक्शन पर असर पड़ता है। लेकिन क्या ये सीधा सेक्सुअल फंक्शन को भी अफेक्ट करता है? चलिए समझते हैं कैसे। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या है, इसे जानना जरूरी है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी जब पुरुष को सेक्स के समय पर्याप्त या स्थायी इरेक्शन ना हो पाए। अब सवाल है कि ईडी के कितने कारण हो सकते हैं? काफ़ी सारे, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्मोकिंग, अल्कोहल, हार्मोनल कमी और हाँ, कभी कभी वेरिकोसील भी। तो वेरिकोसील ईडी का एक कारण हो सकता है, लेकिन हर वेरिकोसील में ईडी नहीं होता है। तो वेरिकोसील में ईडी कैसे हो सकता है? देखिए, टेस्टिस में स्पर्म ही नहीं, टेस्टोस्टेरोन भी बनता है, जो मर्दानगी या मैस्कुलिनिटी से जुड़ा सबसे अहम हार्मोन है। और अगर वेरिकोसील सीवियर हो तो टेस्टिस के फंक्शन कम हो सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर सकता है और इससे लिबिडो और इरेक्शन पर सीधा असर पड़ता है। लेकिन ये हमेशा नहीं होता और यही बात लोग समझ नहीं पाते। मुख्य कारण है डर और भ्रम, जो असली समस्या है। असल में कई मरीज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल फियर से जूझ रहे होते हैं। वेरिकोसील सुनते ही डर लग जाता है कि अब तो बच्चा नहीं होगा, अब तो मर्दानगी खत्म। और इस डर से ही शुरू होती है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम, जिसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। इसके लिए पहले इसे समझना जरूरी है कि क्या आपकी दिक्कत शारीरिक है या मानसिक। अब इसका डायग्नोसिस और सॉल्यूशन कैसे हो, यानी आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की जांच करनी चाहिए, स्क्रोटल का डॉपलर अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, सीमन एनालिसिस करवाना चाहिए, स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए प्रॉपर काउंसलिंग करवानी चाहिए। और हाँ, अगर वेरिकोसील सीवियर ग्रेड का है और रिपोर्ट में स्पर्म मोटिलिटी और टेस्टोस्टेरोन डाउन है, तो वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन एक असरदार और अमेजिंग इलाज है। बिना ऑपरेशन, बिना टाँके और स्पर्म क्वालिटी और हार्मोनल बैलेंस को भी रिस्टोर करने में बहुत मददगार। मैं डॉक्टर गौरव, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, रोज ऐसे मरीजों से मिलता हूं जिनका आत्मविश्वास इस एक डर से टूट जाता है। पर सच्चाई ये है कि वेरिकोसिल एक ट्रीटेबल कंडीशन है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी रिवर्सिबल है और मर्दानगी सिर्फ हार्मोन से नहीं, हिम्मत से भी जुड़ी है। अगर आपको भी डर है तो छुपाइए मत, सवाल पूछिए सही डॉक्टर से। हम आपकी हेल्प करेंगे, ऑनलाइन या ऑन साइट, आप जैसा चाहें। अगर आप या आपका कोई दोस्त वेरिकोसील से जूझ रहा है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को लेकर परेशान है, तो इस वीडियो को उनसे जरूर शेयर करें। व्हाट्सएप पर निशुल्क परामर्श के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रिपोर्ट भेजें और संपर्क करें। ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कंसल्टेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिए गए लिंक से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी सच्ची और भरोसेमंद जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।